नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आप सभी माताओं बहनों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, जिनको समस्या होती है कि जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि उनकी ये समस्या होती है कि प्रेगनेंसी जल्दी नहीं हो पाती है, तो जल्दी तरीका चाहते हैं। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर महिला की उम्र 35 साल से कम है तो उस महिला को कम से कम 1 साल तक अपने आप प्रेगनेंसी की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इस 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं होती है तब आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो ये समय 6 महीने का हो जाता है, यानी कि 6 महीने आप प्रेगनेंसी को रिलैक्स नेचुरल तरीके से कंसीव करने की कोशिश कीजिए। और अगर 6 महीने में कंसीव नहीं कर पाती हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी है। इस वीडियो में जो खास तरीके होते हैं जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो तरीका है वो है जो वाइफ हैं यानी कि जो महिला हैं उनका फिटनेस लेवल क्या है। फिटनेस लेवल से मेरा मतलब है कि उनका वजन कितना है जानना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। दूसरा, उनको अपनी ओव्यूलेशन यानी कि जिस समय वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और तीसरी बात, अगर आपको इंटरकोर्स के समय में कुछ परेशानियां हो रही हैं तो उनको जानने से, उनका उपचार करने से आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके और जिनकी भी प्रॉब्लम है वो दूर कर सकें। आइए जानते हैं अब इस बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है महिला का फिटनेस लेवल। फिटनेस लेवल कहने का मेरा मतलब है कि एक महिला का कितना वजन होना चाहिए ताकि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो पाए। आइडियल वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको BMI के बारे में जानना जरूरी है। BMI जो होता है वो होता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, और ये बताता है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका कितना वजन सही वजन है, यानी कि ये वजन आपका हेल्दी है और इस वजन पे आप अगर रहेंगी तो जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। महिला की फिटनेस यानी कि उनका एक सही वजन, 2 ही तरीका है उसको रखने का, या तो आप एक्सरसाइज कीजिए या अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, तब आप अपने वजन को सही रख सकेंगी। सबसे पहले हमें प्रेग्नेंट होने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये समझते हैं। हमें एक बैलेंस्ड और नियमित डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस कहने से मेरा मतलब है कि आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, आपके जो शुगर का लेवल है और फैट का लेवल है वो भोजन में कम होना चाहिए। आपको कम तेल में खाना बनाना है, आपको ज़्यादा पानी पीना है। क्या खा सकते हैं? तो प्रोटीन युक्त सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। आप दालों का सेवन कर सकते हैं, आप दूध का सेवन कर सकते हैं, आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि मांसाहार का सेवन न करें तो बेहतर रहेगा। इस स्थिति में जितना सादा डाइट लेंगे उतना बेहतर रहेगा। हरी सब्जियों और फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ा लीजिए। अब आपको क्या नहीं खाना चाहिए? तो चीनी नहीं बिल्कुल लेना है। जी हाँ, कोशिश करना है कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही चावल का सेवन करें, रोटी ज़्यादा खाएं। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि आपको तला हुआ भोजन नहीं लेना है, आपको मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो कैसा आटा खाना है? आटा कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 अनाजों को मिक्स कर लीजिए, जैसे कि जौ हो गया, गेहूं हो गया, इसके अलावा बाजरा हो गया। इसमें मोटे अनाजों को मिक्स करके चना भी डाल सकते हैं और इसके बाद आटा बनवा लीजिए स्पेशल। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी इससे बनी हुई चीज़ें बहुत फ़ायदा होता है। और मैदे से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं, ध्यान रखिए, इनका सेवन मत कीजिए, जैसे कि बिस्कुट हो गया, केक हो गया, या फिर पास्ता हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। कई बार हम ये सब चीज़ों का सेवन करते रहते हैं, इससे हमारा फिटनेस लेवल बुरा होता जाता है, जो कि परेशान करता है, हमारे हार्मोन्स को ये परेशान करता है, हमारे अंडे के क्वालिटी के ऊपर बुरा असर डालता है, इसीलिए प्रेग्नेंट होने में समय लगता है। जैसे हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फिटनेस पे हमने पहले खाने की बात किया,
अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज कहने से मेरा मतलब है कि आपको दिन में कम से कम आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप योगा कर सकती हैं, आप पास के बगीचे में सैर करने जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा लेटना नहीं है, या आप ऐसा मत कीजिए कि पूरे दिन बिस्तर में रहिए, बैठे रहिए या लेटे रहिए, मत कीजिए ये। इससे आपका फिटनेस लेवल कम होगा, आपके हार्मोन्स के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा और बच्चा ठहरने में आपको दिक्कत आने लगेगी। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें, एक्सरसाइज कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करें, आपको कोई एथलेटिक जो लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उस तरीके से एक्सरसाइज करना है। नहीं, आपको नेचुरल खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना है। नॉर्मल योगा कीजिए, आप योगा करते रहिए, बेहतर है। ज़्यादा नहीं करना है आपको, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब भी आपके हार्मोन्स पर बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। इसके अलावा हेल्दी बॉडी के साथ साथ एक और तरीका है जल्दी प्रेग्नेंट होने का, वो है हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड कहने से मेरा मतलब है कि आपको टेंशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हो सकता है कि लोग आसपास के जो हों, आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जो हों, वो सब पूछते हों कि क्या बात है, अब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हुई, आप जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। तो अगर आप इस बात का स्ट्रेस या इस बात की परेशानी अपने दिमाग में लेने लगेंगी, तब आपको प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होने लगेगी। इसीलिए जल्दी प्रेग्नेंट होने का सही तरीका यही है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, खुश रहिए, और आपके फैमिली मेंबर्स को भी ये सुनाइए वीडियो, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको खुश रखें, रिलैक्स्ड रखें, आपको टेंशन में और परेशान करके ना रखें, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। फिर आपकी परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपके जो फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं उस पर बुरा असर पड़ता है, आपकी प्रेगनेंसी में और दिक्कत आने लगेगी। फिटनेस लेवल की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी डाइट में रोज मल्टीविटामिन का सेवन जरूर कीजिए। मल्टीविटामिन कहने से मेरा मतलब है उसमें सारा विटामिन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, मैग्नीज होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए, नहीं तो एक टैबलेट का सेवन कर लीजिए, नहीं तो च्यवनप्राश का सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच जरूर सेवन कीजिए। इससे सभी औषधियाँ मिल जाती हैं। च्यवनप्राश इसलिए भी बेहतर है सभी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, हेल्दी जिनको भी रहना है, चाहे स्पोर्ट्समैन है आप, चाहे नॉर्मल इंसान है, सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो सुबह सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर महिला है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो आप इनके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जो हमने आपको बताया, जैसे कि जिंक वगैरह का। इससे आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में सहायता मिल जाएगी। आप सुप्राडाइन की टैबलेट ले सकते हैं, आप जेविड की गोली भी ले सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही लीजिएगा, ये खुद से मत लीजिएगा। इसके अलावा एक और दवा ले सकते हैं आप, वो है फोलिक एसिड। जी हाँ, फोलिक एसिड का सेवन करने से अगर हमारा बच्चा कंसीव होता है तो उसके अंदर जन्म के कोई भी डिफेक्ट नहीं होते हैं। तो फोलिक एसिड की एक गोली या फिर फोलिक एसिड को कैसे बैलेंस करना है और किन चीज़ों से मिलता है, ये पूर्णतः जानना चाहती हैं आप, तो इस चैनल पे हमने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है कि फोलिक एसिड किन चीज़ों के सेवन से आपके शरीर को मिलता है। एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, तो इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि इसी चैनल पर सर्च करके कि फोलिक एसिड वाले कौन कौन से फूड होते हैं, उनका सेवन जरूर कीजिए। आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं आने देगा और साथ ही साथ माँ बनने के लिए, प्रेग्नेंट करने में भी आपको मदद करेगा। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो 3 महीने पहले से इन चीज़ों का सेवन स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद मिलेगी आपको। इसके अलावा फिटनेस लेवल में आपका विटामिन डी लेवल जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। विटामिन डी की टैबलेट्स लेने से पहले आपको एक बार अपने विटामिन डी का टेस्ट करा लेना चाहिए और डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। और विटामिन डी के लिए आप धूप में भी ऑयल वगैरह लगा करके बैठ सकते हैं। और अगर आपका विटामिन डी लेवल लो है तो या तो आप धूप में ऑयल लगा करके थोड़ी देर बैठा कीजिए, खास करके सुबह जो सूर्य की किरण निकलती है उसमें, या फिर डॉक्टर से संपर्क करके आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लीजिए। 1 गिलास दूध में डाल करके वो पीना होता है, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि आप डॉक्टर की सहायता से ही लीजिए, आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद करेगा। जल्दी प्रेग्नेंट होने का जो दूसरा तरीका है वो है महिला को अपने ओव्यूलेशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन हमारे मासिक चक्र का वो समय होता है जब अंडा और शुक्राणु
दोनों तैयार होते हैं और इस समय अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई कपल्स को ये गलतफहमी होती है कि पूरा महीना अगर किसी भी दिन हम संभोग करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ये गलत है। पूरे महीने में कुछ ही दिन होते हैं जिस दौरान अगर आप संभोग करते हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये जो समय होता है इसे फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस समय पर आपका ओव्यूलेशन का चांसेस ज़्यादा होता है। ओव्यूलेशन के लिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है इस चैनल पे, जिसमें बताया हुआ है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, कैसे सर्कल नुमा अंडे बनते हैं, फिर वो निकलते हैं कैसे 14 दिन के बाद। और ये रसौली वाले एपिसोड में भी हमने आपको बताया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो आप उस वीडियो को हम रिकमेंड करेंगे कि ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें डिटेल में वही बात आ गई कि हम अगर आपको बताने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप उतना देर देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी बस बेस्ट तरीकों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको सीखने के लिए आप इस चैनल पर जो दूसरे वीडियो हैं ज़रूर देखिए, आपके काम आएगा। लास्ट में मेरे पास बहुत से लोग कॉल करते हैं या फिर कमेंट्स करते हैं कि हमने संभोग किया और उठने के बाद बाहर निकल गया तो प्रेग्नेंट कैसे होंगे, अगर जो कि कॉमन होता है, ये सवाल सबके माइंड में आता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हस्बैंड का सीमेन होता है, सीमेन जो भी होता है वो एक पानी की तरह से माध्यम होता है जिसके अंदर शुक्राणु यानी कि स्पर्म काउंट होते हैं। रिलेशन या संभोग के दौरान ये सीमेन जो होता है आपके योनि के मार्ग से, वजाइना के मार्ग से रिलीज हो जाता है। इस सीमेन के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो तैर सकते हैं और वजाइना के सक्रीशन और सीमेन के माध्यम से जल्दी जल्दी बच्चेदानी के मुख के अंदर से बच्चेदानी में प्रवेश कर जाते हैं। तो अगर आप संभोग करने के बाद तुरंत उठते हैं और कुछ पानी निकल जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, जो शुक्राणु थे वो अंदर जा चुके होते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपके मन में ये डाउट है कि ऐसे करने से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, तो आप संभोग के बाद आधा घंटे तक बिस्तर पर उसी पोजीशन में लेटे रहिए, कमर के नीचे तकिया रख करके। आधे घंटे के बाद अगर आप उठते हैं तब तक काफ़ी समय हो चुका होता है शुक्राणु को बच्चेदानी के अंदर जाने के समय की बात करें तो ये एक और तरीका है जल्दी प्रेग्नेंट होने का। अगर प्रॉब्लम होती है तो जल्दी प्रेग्नेंट होने का एक और तरीका है इंटरकोर्स के समय अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको जानना और उसका उपचार करना। जो इंटरकोर्स के बीच में यानी कि उस समय में प्रॉब्लम होती है वो हस्बैंड में भी हो सकती है और वाइफ में भी हो सकती है। हम सबसे पहले वाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है इंटरकोर्स के समय दर्द होना। कई बारी इसको हम वेजिनिस्मस भी कहते हैं, यानी कि इंटरकोर्स के समय महिला को इतना ज़्यादा दर्द और परेशानी होती है कि वो इंटरकोर्स नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर ये तब होता है जब आपकी नई नई शादी होती है या कोई भी साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ उस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं हैं। तो जैसे ही इंटरकोर्स का समय आता है महिला बिना जाने ही अपने जो नीचे जो श्रोण के मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और इस समय अगर आप इंटरकोर्स के लिए ट्राई करके या फिर आपके हस्बैंड पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इस समय आप इसको प्यार से हैंडल करें और समझदारी से हस्बैंड अगर डील करें तो काफ़ी बार ये अपने आप ठीक हो जाता है। और कई बार अगर ये नहीं हो पाता है तो आपको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार इंटरकोर्स के समय जो दर्द होता है वो वाकई में ही किसी जेन्युइन कारण से भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि उस समय महिला को योनि में यानी कि वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि पुरुष के अंदर इंटरकोर्स के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि पुरुषों में भी समस्या हो सकती है। तो ऐसी दिक्कत होती है तो आपको सबसे पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुरंत, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। पर साधारण तौर पर आप ध्यान रखिए कि पुरुषों के अंदर इंटरकोर्स की जो प्रॉब्लम होती है तो या तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, या प्रीमेच्योर एजुकेलेशन की समस्या होती है, या लेट एजुकेलेशन की समस्या होती है। सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है कि पीरियड्स के समय वो तनाव या इरेक्शन नहीं आता है आपके पेनिस में। इस वजह से ज़्यादातर साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से प्रॉब्लम होती जाती है, बढ़ती जाती है। मेल के अंदर हो सकता है कि स्ट्रेस है कि मैं इरेक्शन कर पाऊंगा या नहीं कर
कर पाऊंगा, मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, मैं बेहतर हूँ या नहीं संभोग में। इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये बार क्रोनिक प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हो सकता है डायबिटीज़ हो या फिर हार्ट डिजीज हो, आपको इस वजह से समस्या हो रही है। तो जो भी समस्या हो रही है आप चिंता मत कीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाकर के बात कीजिए। नहीं तो इस चैनल पर हमने इसके लिए उपाय बताया हुआ है कि इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। उन दूसरे एपिसोड्स को जरूर देखिए जो कि आपके काम आएंगे। अब आइए हम बात करते हैं प्रीमेच्योर एजेकुलेशन के संबंध में। प्रीमेच्योर एजुकेशन के बारे में तुरंत बात करें तो 1 मिनट के अंदर में आपको प्रॉब्लम होती है कि सीमन रिलीज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम पुरुषों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके लिए उपाय हमने इस चैनल पर बताया हुआ है। इसका ज़्यादा कारण जो होता है सबसे बड़ा, वो साइकोलॉजिकल होता है, यानी कि आपको परेशानी ये होती है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर मेरा जो एजुकेशन है या सही होगा या नहीं होगा। ये सही नहीं होगा तो इसी वजह से डरते हैं बहुत से लोग। तो पहले तो साइकोलॉजिकली निकाल दीजिए ये बात और अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। नहीं तो इस पर हमने उपाय बताए हुए हैं। जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदिक तरीके से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन को आप शहद में मिला करके डुबो करके रख दीजिए, रोज सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए, इसके बाद इस लहसुन का सेवन कीजिए। रोज 1 से 2 लहसुन का सेवन कर लिया कीजिए। रात को दूध का सेवन जरूर करने लगिए। और इसके अलावा जो डाइट प्लान हमने बताया हुआ है वो पूर्णतः ये लंबी वीडियो हो जाएगी, बार बार हम यही कहेंगे, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए जिसमें कि हमने पुरुषों के प्रॉब्लम के संबंध में बात किया है कि कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे। या फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से मिल करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तीसरी बात जो करेंगे हम सभी लेट एजुकेशन के संबंध में। लेट एजुकेशन भी एक परेशानी है और इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि आपका या तो इरेक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर आपका सीमन जो है निकलने में वो रुकावट आ रही है। हो सकता है कि अंदरूनी कोई डक ब्लॉक्ड है या फिर कोई कारण हो सकता है। इस ब्लॉकेज की वजह से सीमेन पेनिस से बाहर नहीं निकल पाता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप अपने वाइफ के साथ जब आप इंटरकोर्स में हैं तो आपको फीलिंग्स नहीं आती हैं, जिसके कारण इरेक्शन होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मोर साइकोलॉजिकल भी होता है। इलाज करा लेंगे, ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी तो आपको जल्दी प्रेग्नेंट करने में और माताओं बहनों को जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद मिल जाएगी। और इसके लिए हमने इस चैनल पर दूसरे एपिसोड भी इसीलिए बनाए हुए हैं, पुरुषों के लिए भी अलग से बताया हुआ है और महिलाओं के लिए भी। तो आप जरूर उनको देखिए। आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 20 मिनट आपको खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसे पूरी तरह से अच्छे से समझ जाएंगे। एक वीडियो में सारा समझा पाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी बेहतर जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आप सब भी इसमें भागीदार बने। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।